Hi, my dear friends. Today I'm taking a next class which is based on the C language, your first C program. As you know, C program already अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं सुने तो प्लीज़ जाके आप मैंने जो अपलोड किया है यूट्यूब में वो जाके आप देख लो और इसके बाद सेकेंड क्लास यानी कि योर फर्स्ट सी प्रोग्राम के ऊपर आप फिर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस जो भी है प्लीज़ आप सेंड कीजिए ताकि मैं आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो कम बैक टू द लेसन और नेक्स्ट टॉपिक इज योर फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था डेफिनेशन सी स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे और उसके ऊपर एग्जांपल्स के ऊपर हमने कोडिंग के ऊपर एक एग्जांपल लेकर हमने इवन कोडिंग किए थे और हमको आउटपुट में जो भी आया उस स्टेटमेंट्स के ऊपर प्रिंटफ के ऊपर रिटर्न के ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स हमने किए थे वो सारे के सारे हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शंस राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेक्स्ट माय फर्स्ट सी प्रोग्राम यूजिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या बोल रहे आप लास्ट क्लास में देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के ऊपर हमने एक प्रोग्राम बनाए थे। तो यहाँ पे वैसे ही एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यानी कि आप आपका खुद का ओन एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें प्रिंटफ में माय फर्स्ट सी प्रोग्राम बोल के रहना और आपका आउटपुट में भी क्या आना माय फर्स्ट सी प्रोग्राम बोल के आना। यू मस्ट रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में दिखाया था। include hashtag include before we begin। मैं आपको एक हम अगर मतलब बिफोर बिगिन द फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग हम एक बार देख सकते हैं कि एक सेकेंड मैं आपको वो प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ और फर्स्ट प्रोग्राम के ऊपर क्या बोलकर आना। आप देख सकते हैं उन्होंने बोला फर्स्ट यू शुड रिप्लेस द प्लेस होल्डर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड एस टी डी ओ डॉट एच एंटर। हम देख सकते हैं इंट मेन ओपन ब्रेसेस एंटर printf ओपन ब्रैकेट डबल कोट हमारा क्या लेना माय फर्स्ट my first my first C program close bracket semicolon enter return return 0 semicolon close the braces। This is the program which should be based on the my first C program। यानी कि हम देख सकते हैं printf में हमने my first C program लेकर उसके ऊपर हमने कोडिंग बनाया और हमारा आउटपुट में आ जाएगा माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। जो भी आप प्रिंट करेंगे वो आउटपुट में आ जाता है। नेक्स्ट बिफोर हम बिगिन करें उससे पहले हम क्या पढ़ना है। बिफोर वी बिगिन द एक्चुअल कोडिंग पार्ट वी वांट टू क्लियर अ फ्यू थिंग्स व्हाट इज एनीबॉडी कैन कोड। तो प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है जो इंजीनियर से वही कोडिंग करना और जो लोग मतलब लेक्चर से वही आपको सिर्फ पढ़ाना कोडिंग के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब कॉमर्स लिया हूँ मैं कंप्यूटर सीखता हूँ मेरे पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के है मैं कुछ भी कर नहीं नहीं। ये कोई भी कौन से भी डिपार्टमेंट ले लो कौन से भी कोर्स ले लो कौन से भी फील्ड में रहो आप कोई भी रहने दो आप कोडिंग सीख सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या बोल रहे, एनीबडी कैन कोड। अगर आप नर्सिंग है, अगर आप टीचर है, अगर आप आर्ट्स लिए हैं, अगर आपने कुछ और फील्ड में, अगर आप डॉक्टर है, कौन से भी फील्ड ले लो, अगर आप लॉयर है, कुछ वो कोडिंग आप ऐसे ही सीखना, कंप्यूटर साइंस वाले ही सीखना या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाले ही सीखना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिविल वाले हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, तो भी आप कोडिंग सीख सकते हो, क्योंकि कोडिंग से आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, आज की जनरेशन में विदाउट कोडिंग अगर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बिजनेसमैन बनना है या फिर एक बिजनेस चलाना है, तो हमें बेसिक कोडिंग, बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो एनीबडी कैन कोड। प्रोग्रामिंग में फील इंटिमिडेटिंग फॉर बिगिनर्स, यस। स्टार्टिंग में जब आप कोडिंग सीखने के लिए जाओगे तो आपको बहुत इरिटेट होगा, क्योंकि बहुत सारे एरर्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टार्टिंग में क्या लेना और क्यों लेना, और प्रिंटफ क्यों लेना, रिटर्न क्यों लेना, स्कैनर क्यों लेना। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड दैट लर्निंग टू कोड इज जस्ट अनदर स्किल। एक कोडिंग है, एक स्किल है। इफ यू इन्वेस्ट टाइम यू विल लर्न इट फॉर श्योर, यस। अगर आप टाइम निकाल के अगर आप कोडिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगा। प्रोग्रामिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यस। अगर आप प्रोग्राम सीखना चाहते हैं तो ये एक लर्निंग का न्यू लैंग्वेज है। जैसे कि हम देख सकते हैं, सिमिलर टू लाइक इंग्लिश, प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग इज अ लैंग्वेज वेयर, जैसे कि हम इंग्लिश सीखते हैं, कन्नड़ा सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, तेलुगु सीखते हैं, जैसे ही हम प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होना है। हम कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझने के लिए कोडिंग सीखना ज़रूरी है। अगर हम कोडिंग नहीं सीखे तो हमें कंप्यूटर के लैंग्वेजेस समझ में नहीं आएगा, और आगे जाके आपको दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस को समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा। इसीलिए जब कोई भी जावा, पाइथन और दूसरे लैंग्वेजेस जाने से पहले हर एक इंसान सी को चुनते हैं, क्योंकि उनको आगे जाके कौन से भी वर्ड आए, कौन से भी स्टेटमेंट्स आए, तो उनको इजीली वो अंडरस्टैंड होना, इसीलिए वो लोग सी को चुनते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं प्रोग्राम इज ऑल्सो अ लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर्स। यू विल जस्ट नीड टू रिमेंबर अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको कंपल्सरी A to Z, स्मॉल लेटर, बिग कैपिटल लेटर, हर लेटर्स को आपको पढ़ना पड़ता है, और आपको उसके ग्रामर को सीखना पड़ता है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, जो आपको समझना और उसके ऊपर आप स्टडी करना और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना, तब जाके आपको कोडिंग के बारे में नॉलेज आएगा, और आगे जाके आपको खुद दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए इजी होगा। एंड यू कैन यूज द सेम इंस्ट्रक्शन सिंटेक्स टू क्रिएट अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑसम प्रोग्राम्स। आज मैंने आपको हेलो वर्ल्ड के ऊपर दिखाया, वैसे ही सी के जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं सी के सी लूप्स लूप्स के ऊपर। दूसरे दूसरे स्टेटमेंट्स रहते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिसको सिंटेक्स, सिंटेक्स यानी कि आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स ले लो, मैथ्स के अंदर एक थ्योरम बोलकर रहता, उसका एक स्टेप्स रहते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम ले लो, उसके अंदर क्या रहता, थ्योरम और उसका स्टेप्स। वैसे ही अगर आप एक कोडिंग सीखना चाहते हैं, वैसे के वैसे सिंटेक्स बोलकर रहता, मतलब जब आपको सिंटेक्स समझ में आएगा तो पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग कोडिंग समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक का सिंटेक्स कौन सा है बोलकर। यू डोंट नीड टू बी अ मैथ वाइज। समझ ले लो कि लर्निंग टू कोड इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ लॉजिक एंड ट्रायल एंड एरर, बट नथिंग बियॉन्ड बेसिक मैथमेटिक्स। आपको समझ में आना चाहिए कि इतना भी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि आपको जब आप कोडिंग करोगे तो आपको जब एरर्स आएंगे तो आपका खुद का लॉजिक डालना पड़ता, क्योंकि
अगर आप बहुत सारे, अगर आज आज आप गूगल से कॉपी कर सकते हैं, क्रोम से कॉपी कर सकते हैं, ब्राउज़र से कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंपनी को जाएंगे तो उधर आपको कॉपी नहीं करना पड़ता, क्योंकि उधर आपको ऑन द स्पॉट आपको कोडिंग करना पड़ता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आपको लॉजिक डालना, क्योंकि आगे जाके आपको फ्यूचर में वो लॉजिक आपको हेल्प करेगा। अगर आप ना अभी जो भी कोडिंग है उसी को ही सीखूंगी और फ्यूचर में जाके वही कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग वो एक लैंग्वेज है जो आपको समझ में आना और फिर अपना खुद का लॉजिक, आपका खुद का नॉलेज डाल के कोडिंग आपका खुद का करना पड़ता, ऑन द स्पॉट करना पड़ता। कंपनी में अगर आपको एक प्रेजेंटेशन करने के लिए बोले, अगर आप सपोज आपको डेटा एंट्री करना है, किसी का तो डेटा एंट्री करना है, या फिर आप आपके कलीग्स के डेटा एंट्री करना है, तो ऑन द स्पॉट आपको उसके ऊपर कोडिंग बनाना पड़ता, खुद का ही कोडिंग करना पड़ता। तब जाके आपको कंपनी वाले इजीली हायर करेंगे और आगे जाके आपको नेक्स्ट स्टेप्स या फिर नेक्स्ट पोजीशंस देंगे, अगर आप ऐसे हार्ड वर्क करेंगे तब। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपको लॉट ऑफ लॉजिक रहना और एरर क्लियर करने वाला दिमाग रहना, ऐसा बोल रहे हैं। नाउ वी आर रेडी टू लर्न फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग। देन सी कमेंट्स। In programming, we can make computers ignore certain parts of program by using comments. Comments क्या है बोले तो, already the word itself is saying that computers ignore certain parts. हमारे अंदर एक कंप्यूटर के अंदर एक एक चीज ऐसे रहते हैं जिसको हम इग्नोर करना पड़ता, तो हम उधर कमेंट बोलकर डाल के उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमेंट आर हिंट दैट वी एड टू अ प्रोग्राम टू मेक अवर कोड easier अंडरस्टैंड, देर आर मेनली used for humans to read and understand the code. If we use two forward slashes, देखियो, this is the comment, print hello world, ये डबल slashes, two forward slashes indicates that in C program we use double slash to start a comment. For example, हम ignore, अगर हमें समझ में आना है तो एक एक चीज को हम इग्नोर करना चाहते हैं, तो हम जस्ट इसको प्रिंट हेलो वर्ल्ड बोलकर डालते हैं। ये क्यों करते हैं बोले तो हमें इजीली अंडरस्टैंड होना। Already they give C. Comments are hint that we add to our program to make our code easier to understand. They mainly used for humans to read and understand the code. Comments, this two forward slashes, they are added because computer should ignore this part, or this statement computer should ignore, so we will add forward slashes, two forward slashes, so that computer should ignore, but we human beings should read it and understand that. Down printf hello world, it says that printing the hello world. For example, next we will see this more detailedly. See, here print hello world is comment. This part is completely ignored by the C program as it is not a part of the code. So it is not a part of the code. Why this is not a part of the code? Because it is of two forward slashes are there. It says that it's just is used to help human beings to understand the coding. So that is the reason why this C programming will ignore this code. Next, comments example. For example, is there a example? Let's another example is there. See, this is a two forward slashes are there. It says print hello world, program to print hello world. It says that हमने हेलो वर्ल्ड के ऊपर प्रोग्राम बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। सो हमने प्रोग्राम बनाया, और जब हम प्रिंट एफ में हेलो वर्ल्ड डाले तो उसके सामने वो क्या बोल रहे कि आपने जो डाले हैं वो हेलो वर्ल्ड के ऊपर प्रिंट क्या से क्या क्या सा है। तो ये ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड होने के लिए बताया है। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो इंक्लूड stdio.h, इंट मीन, ये सारे के सारे हमें समझ में नहीं आएगा, पर
जब हम ये स्लैशेस में ये फॉरवर्ड स्लैशेस में जो कमेंट्स है उसको समझेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो भी कोडिंग है वो एक हेलो वर्ल्ड के ऊपर कोडिंग बनाया है. So here program contains two comments. For example, program to print hello world. Two comments आते हैं. If the computer completely ignores the comments, then why do we use them? So already I said that it is used because we should understand. Human beings should understand. The main purpose of using comment is to help other people reading the code understand it. Comment in the C programming quiz. Which is the correct way to comment in the C programming? So A double forward slash B hashtag C. So D is all of the above. You can see that which is the correct way to comment in C programming. Answer is A. As usually, I already said it always comes with the forward slashes. Is used to start a single line comment in the C. अब देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ये जो फॉरवर्ड स्लैशेस है इसको हम कमेंट बोलकर कहते हैं. इट इज अ सिंबल. फॉर एग्जांपल जैसे कि सिंटैक्स आप ले लो, कौन सा भी ले लो, उसको हम समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक हमें प्रिंटफ है उसका ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वो सिर्फ ब्रेसेस के अंदर रहना. वैसे ही कमेंट का भी फॉरवर्ड स्लैशेस में रहना. बैकवर्ड स्लैशेस रहे तो एरर आएगा आपको. नेक्स्ट, literals. In programming, we will be dealing with different types of data. So यहाँ पे literals बोले तो यहाँ पे all these fixed data values that we can use directly in our program are called literal. Directly जो data और values ले लेंगे उसको हम literals बोलकर बोलते हैं. We will say it literals. Let's start by learning about integers. हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास के टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर स्टडी करेंगे. आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस को मैं और ज़्यादा डीपली स्टडी करके आपको उसके ऊपर बताने की कोशिश करूँगी. तब तक आप सब लोग प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी गाइस. वेल, डोंट फॉरगेट टू share this video to your friends. Please help the peoples who wants to learn programming, who wants to learn coding, because I am also studying and you are also studying. We If I am getting any wrong explain means if I am saying any wrong words, or if I am not perfectly saying, means just comment and inform me that if any word I am missing, means please inform me so that I will deeply study and I will try my best to explain you all. Because मैं भी सीखना चाहती हूँ और आप भी सीख लो मेरे साथ. अगर आप सीखने के लिए मतलब आप सीखने के लिए चाहत रखते हैं तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, आप लोग सीखना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास मोबाइल्स नहीं है, या मोबाइल्स रहे तो भी लैपटॉप्स नहीं है. तो उन लोगों को हम डायरेक्टली हेल्प नहीं कर पाते, इसलिए हम वीडियोस के थ्रू उनको हेल्प करेंगे. सो प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स, स्पेशली द वन हु आर फ्रेशर्स बिगिनियर्स, जो लोगों को कोडिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है. वो लोग ऐसे समझते हैं कि कोडिंग यानी कि बहुत बड़ा पहाड़ उनके सर के ऊपर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर सिर्फ नाम के लिए है, और फ्यूचर में जाके उन लोगों को कंपनीज में या फिर कौन से भी जॉब नहीं मिल रहा. तो हम उन लोगों को हेल्प करेंगे, मैं भी आपको हेल्प करूँगी, आप भी मुझे हेल्प करो और ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय.